अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बुक 3 फर्स्ट ईयर इंग्लिश की बुक 3 स्टार्ट करेंगे। और बुक 3 में सबसे पहले हमने पोइम्स वाला जो पार्ट है हमने वही स्टार्ट करना है। तो पोइम्स, फर्स्ट पोइम्स जो है हमारी बुक 3 में फर्स्ट ईयर के, वो पोइम नंबर 1 है द रेन। फर्स्ट पोइम जिसका नाम है द रेन, इसके राइटर का नाम है W.H. डेविस। द रेन किसने लिखी है? उसका राइटर है W.H. डेविस। ये उसका राइटर है, ठीक है। तो आज हम पोएम जो स्टार्ट कर रहे हैं, पोएम का नाम है द रेन, राइटर नेम है W.H. डेविस। और पोएम के कुछ वर्ड्स, ठीक है, उनके मीनिंग्स लिख दिए गए हैं। जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, जो टफ़ वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स लिख दिए हैं और साथ में ही सिनोनिम्स भी लिख दिए हैं। क्योंकि आपका जो पोइम्स पार्ट्स में से कुछ MCQs सिनोनिम्स के भी आते हैं, ठीक है। तो द रेन का क्या मतलब है? द रेन का मतलब है बारिश, ठीक है। तो द रेन में सबसे पहले वो पहली लाइन जो लिख रहा है वो कहता है कि आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। हेयर, सबसे पहले वर्ड्स वो कहता है आई हेयर। हेयर मीन्स सुनना, ठीक है, और लिसन मीन्स भी सुनना। तो पहले मीनिंग्स आप यहाँ से देख लेते हैं। मीनिंग्स मैं लिख दिए हैं, आप यहाँ से देख लेना, ठीक है। और मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर देता हूँ, इसकी ट्रांसलेशन भी समझा देता हूँ। वो कहता है कि आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। मैं सुनता हूँ कि पत्ते बारिश का पानी पी रहे हैं। अब देखो, अजीब सी बात कह रहा है, आपको समझ नहीं आ रही होगी कि ये कैसे हो सकता है कि राइटर क्या कहता है कि मैं सुनता हूँ कि पत्ते जो है ना वो बारिश का पानी पी रहे हैं। अब दरख्त के पत्ते कैसे बारिश का पानी पी सकते हैं? तो असल में पत्ते बारिश का पानी नहीं पी रहे, वो यहाँ पे एक टर्म्स यूज़ कर रहा है। वो कौन सी टर्म्स है? वो टर्म्स यूज़ कर रहा है, आपको एक वर्ड्स होता है पर्सोनिफिकेशन, ये एक टर्म्स है। पर्सोनिफिकेशन, वो यहाँ पे ये एक टर्म पर्सोनिफिकेशन यूज़ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक association of characteristics related to living things with non-living objects। अब इसका क्या मतलब है? एसोसिएशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स विद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब है कि ऐसी टर्म्स, जो बात कही गई हो जानदार चीज़ों के लिए, वही बात, वही लाइंस आप गैर जानदार चीज़ों को दे देते हैं, तो उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशंस। तो वो यहाँ पे भी द रेन में भी क्या है? पर्सोनिफिकेशन एक टर्म्स यूज़ कर रहा है। वो कहता है आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। मैं सुनता हूँ कि बारिश के पत्ते पानी पी रहे हैं। आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप। मैं सुनता हूँ कि अमीर पत्ते जो ऊपर वाले हैं। अब वो कहता है कि बारिश पत्ते जो हैं वो बारिश का पानी पी रहे हैं। फिर वो कहता है मैं सुनता हूँ वो पत्ते जो अमीर हैं, जो सबसे ऊपर हैं। गिविंग द पुअर बीनीथ। नीचे गरीब पत्तों को दे रहे हैं। ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, एक कतरा के बाद एक कतरा, ठीक है। असल में वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहता है कि देखें, वो कह रहा है शुरू में पहली लाइन में कहता है कि मैं सुनता हूँ कि पत्ते जो है ना वो बारिश का पानी पी रहे हैं। फिर मैं सुनता हूँ कि ऊपर वाले अमीर पत्ते हैं, वो क्या कर रहे हैं? नीचे वाले गरीब पत्तों को एक एक कतरा करके दे रहे हैं। इसमें असल में कहना क्या चाह रहा है वो?
कहना असल में ये चाह रहा है कि हमारे मुआशरे में जो अमीर लोग हैं वो गरीबों को बहुत ही कम देते हैं, जो अमीरों के मुंह से बच जाता है जो वही फेंक कर गरीबों को देते हैं, ठीक है। तो गरीब तक जो है ना असल हक जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। उसकी आप एक एग्जांपल देख लें, जैसे अब जिसके पास पैसा है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, ठीक है, और जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। उसकी बात यही है कि गरीब को उसका हक नहीं मिल रहा। जो कुछ भी ऊपर से आता है पहले अमीर अपना पेट भरता है, फिर जो उसके मुंह से बच जाता है वो फिर गरीब को दे देता है, ठीक है। अब नीचे वाली लाइन में कहता है टिस। असल में टिस क्या है? टिस है इट इज़, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में टिस लिखा गया है, ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड्स है, असल में इसका मीनिंग है इट इज़, ठीक है। अ स्वीट नॉइज टू हेयर, ये आवाज़ सुनना खुशगवार है। वो कहता है ये जो बारिश के कतरे हैं जो पत्तों पर गिर रहे हैं फिर ऊपर वाले पत्ते नीचे को दे रहे हैं, वो जो आवाज़ है वो जो साउंड्स है वो क्या है, बहुत ही खुशगवार है। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, ये सब्ज़ पत्ते बारिश का पानी पी रहे हैं जो मेरे करीब हैं। वो कहते हैं जो सब्ज़ पत्ते हैं जो बारिश का पानी पी रहे हैं वो मेरे ही बहुत करीब हैं। मीन्स के जो अमीर हैं जिनको सब कुछ मिल रहा है वो मेरे ही बहुत ही करीब हैं। अब ये था फर्स्ट स्टैंजा। असल में इस पोएम्स के ना सिर्फ 2 स्टैंजे हैं। फर्स्ट स्टैंजे में ये कह रहा है, अब सेकंड स्टैंजे में इसका उलट कह रहा है वो। अब सेकंड स्टैंजे में देखें कि वो क्या कह रहा है। वो कहता है एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज निकलेगा, आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, जब ये बारिश ख़त्म हो जाएगी, रुक जाएगी, अ वंडरस लाइट विल फिल, एक शानदार रोशनी भर देगी, ईच डार्क, एक शानदार रोशनी भर देगी, ईच डार्क, हर उस अंधेरे को, हर उस अंधेर राउंड ड्रॉप, गोल कतरे को। तो वो क्या कहता है, एक शानदार रोशनी भर देगी हर उस अंधेर गोल कतरे को। अब वो कहता है कि ना उम्मीद ना होना, मीन्स के मायूस मत होना, क्योंकि बहुत ही जल्द सूरज चमकेगा। मीन्स के बहुत ही जल्द वो दिन आएगा जब गरीब को उसका हक मिलेगा। मीन्स कि आज का अंधेरा है, गरीब को नहीं मिल रहा, तो एक दिन सूरज की रोशनी चमकेगी और जो हर अंधेर गोल कतरा होगा उसको क्या है, सूरज की रोशनी, मीन्स के सूरज की रोशनी उसको भर देगी, तो मीन्स के गरीब को उसका हक मिलेगा। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि सूरज खूब चमकेगा। इट विल बी अ लवली साइट, और ये बहुत ही खूबसूरत मंजर होगा। अब वो यहाँ पे ये स्टैंजा एंड कर देता है। तो देखें कि इस रेन में, इस पोएम्स में उसने सिर्फ 2 ही स्टैंजे लिखे हैं और 2 ही बातें की हैं। पहले वो शिकवा करता है, कहता है कि सब कुछ जो है वो अमीर के पास आ रहा है, गरीब को कुछ नहीं मिल रहा, जो थोड़ा सा बच जाता है वो गरीब को मिलता है और कुछ नहीं मिलता। लेकिन दूसरे स्टैंजे में वो उसके उलट कहता है कि ना उम्मीद ना होना, एक दिन वो आएगा जब सूरज की रोशनी चमकेगी और हर अंधेर गोल कतरे को मीन्स के भर देगी, मीन्स के हर गरीब को उसका हक मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वो स्टोरी का एंड कर देता है। अब आपको उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी समझ भी आ गई होगी, और बाकी ये मुश्किल वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स हैं, उनके सिनोनिम्स हैं, ठीक है, आप यहाँ से दे सकते हैं। और ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन जितने मैंने की है बात इतनी सी ही करनी है। तो एग्ज़ामिनेशन में क्योंकि आपका जो पोइम्स में से रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आता है वो सिर्फ 5 नंबर्स का होता है, जिसमें आपने क्या करना होता है, सबसे पहले रेफरेंस लिखना होता है। रेफरेंस में क्या आता है, पोएम्स का नाम और राइटर्स का नाम लिखना होता है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट, पोएम्स का मफहूम लिखना होता है, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन। अगर यही मेरे वर्ड्स आपको समझ आ गए हैं तो आप अगर यही वर्ड्स भी इंग्लिश में आप वहाँ पे लिख देंगे तो आपको फुल नंबर दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर जो है ना पोएम नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट डे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।